आधुनिक दुनिया विज्ञान और टेक्नोलॉजी में बहुत आगे चली है और कई कोस दूर चलने का है, क्योंकि विज्ञान और टेक्नोलॉजी का कभी अंत नहीं होता। ये सब कैसे संभव हुआ? इंसान की जानने की इच्छा से ही ये सब संभव हुआ। मैं नहीं जानता हूँ, इसलिए मैं जानना चाहता हूँ। इसी चाह से सब कुछ संभव हुआ। एक सेब का फल पेड़ से नीचे गिरना बहुत ही स्वाभाविक है, लेकिन इस स्वाभाविकता में कुछ अस्वाभाविकता पाना या देखना ही आइजैक न्यूटन जैसे वैज्ञानिक को गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत की ओर ले चला। तब तक नहीं जाने गए एक सिद्धांत को विज्ञान की दुनिया के लिए उन्होंने प्रदान किया। मैं नहीं जानता हूँ कि ये क्यों नीचे गिरता है, न कि ऊपर जाता है या वायु में नहीं रुक जाता है। वहाँ से शुरू हुआ उनका खोज। ऐसे कई वैज्ञानिकों की जानने की तृष्णा या इच्छा से विज्ञान आगे बढ़ती है। ईश्वर को जानने के लिए भी लोग निकले हैं, जिसके परिणाम स्वरूप दैविक विज्ञान थियोलॉजी का प्रारंभ हुआ। ये भी वही इच्छा से प्रारंभ हुआ। मैं ईश्वर को नहीं जानता हूँ, इसलिए जानना चाहता हूँ। आज के सुसमाचार में हम एक ऐसे व्यक्ति को देखते हैं जिन्होंने भी यही कहा, मैं नहीं जानता था कि वो कौन है। यूहन्ना बपतिस्ता का पूरा जीवन एक तपस्या थी। मरुभूमि में निवास, जंगल की पक्षियाँ और फल उनका भोजन, पेड़ की चमड़े से बना कपड़ा, ये सब ईश्वर की खोज में निकलने वाले व्यक्ति की छवि है, जिसको वे नहीं जानते थे, जिसके लिए वे मार्ग तैयार कर रहे थे, जिनकी ओर लोगों को मुड़ने के लिए बाध्य कर रहे थे। यीशु दर्शन ही उनके जीवन का परम काष्ठा था। ऐसे एक तापसी कहते हैं कि मैं उन्हें नहीं जानता था। अपनी मां के गर्भ में ही यीशु के दर्शन से वे पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गए थे। अपने जीवन के मकसद भी वे अच्छी तरह जानते थे। फिर भी विनम्रता के साथ वे कहते हैं कि मैं उन्हें नहीं जानता था। अपने तपस्यामयी जीवन ही उन्हें यीशु के दर्शन करने योग्य बनाए। यदि हम भी ईश्वर का दर्शन करना चाहेंगे तो यूहन्ना बपतिस्ता का जीवन का गुण अपनाना है। तपस्या, विनम्रता, दूसरों की गलतियों को सुधारने का धैर्य, न्याय के लिए खड़े होना, लोगों को सच्चा मार्ग दिखाना, अपने को नगण्य समझकर दूसरों को बड़ा मानना, किसी से पक्षपात न करना, दूसरों की स्तुति या सम्मान पर घमंडी न बनना, ये सब गुण हमें ईश्वरीय मार्ग पर ले चलेंगे। अपने लिए सम्मान जुटाने, प्रेम पाने, आदर पाने, अपनी स्तुति करने के पीछे लोग भाग रहे हैं। दूसरों को नीचे दिखाकर, उनके कंधों पर चढ़कर अपनी महिमा दिखाने लोग भाग रहे हैं। अपने पद की डींग मारते, अपनी संपत्ति पर घमंडी बनकर लोग चल रहे हैं। लेकिन यूहन्ना बपतिस्ता हमें एक ऐसी दुनिया की ओर ले चलते हैं जहां घमंड के लिए कोई स्थान नहीं, अपनी महिमा के लिए कोई जगह नहीं। उन्होंने कहा, यीशु की ओर साक्ष्य देते हुए, ये वही है जिनके विषय में मैंने कहा था कि मेरे बाद जो आने वाले हैं वे मुझसे महान हैं। उनके जूते का फीता खोलने में भी मैं योग्य नहीं हूँ। वह बढ़ता जाए और मैं घटता जाऊँ। आधुनिक मानव के लिए एक उत्तम नमूना। जैसे विज्ञान का प्रारंभ जानने की इच्छा से हुई है, ईश्वर का दर्शन ईश्वर को जानने की इच्छा से होती है। जैसे विज्ञान की बढ़ोतरी कई प्रयोगों के बाद होती हैं, उसी प्रकार ईश्वरीय ज्ञान या ईश्वर का दर्शन के लिए हमें कई प्रलोभनों एवं चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। इन परिस्थितियों में
यूहन्ना बपतिस्ता का सूक्ष्म उद्देश्य तपस्या, धैर्य एवं निष्ठा हमें प्रोत्साहित करें, अपने जीवन द्वारा यीशु के लिए साक्ष्य दे सके। जीवन के अंत में हमें इन छोटी सी बातें संतृप्ति देगी, जहां हमने अपने को नीचे मानकर दूसरों को ऊपर उठाए हों, जहां हम अपना सम्मान नहीं दूसरों का सम्मान चाहे हो, जहां हमने अपनी महिमा नहीं ईश्वर की महिमा बढ़ाए हो, जहां हमने अपने लिए नहीं बल्कि यीशु के लिए साक्ष्य दिए हों, जहां हमने अपनी ज्ञान पर नहीं बल्कि ईश्वरीय ज्ञान में आगे बढ़ने की चेष्टा की हो। इस प्रकार यीशु के लिए साक्ष्य देने यूहन्ना बपतिस्ता हमारा गुरु बने। हमारे जीवन का नारा एक ही रहे, वह बढ़ता जाए और मैं घटता जाऊं। धन्यवाद।